हमने सॉर्ट कराया कि किताबी जो चीज़ें हैं जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे आगे भी असल ज़िंदगी है, असल पढ़ाई है, और जिसके लिए बच्चे न केवल किताब बल्कि आजकल जोर दिया जाता है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज लिया जाए। ठीक है, आज हम लोगों के लिए एक विशेष दिन है और हमारे बीच में आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जेपीएससी क्वालिफाइड मिस्टर आशीष कुमार मिश्रा सर मौजूद हैं। तो हम जोरदार तालियों से विद्यालय में उनका स्वागत करते हैं। और कोई बड़ा ऑफिसर जो है जब ज़मीन से निकल करके आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो किन हौसलों के साथ उड़ान भरनी पड़ती है, किन हौसलों के साथ और किन जज्बों के साथ जो है आगे निकलना पड़ता है। यानी कि कंपटीशन के इस दौर में अगर कोई जो है कंपटीशन क्वालिफाई करके मैदान में आया है तो निश्चित रूप से दमखम तो है। और कैसे हम आने वाली जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, किन कक्षाओं से हमें मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारे सपने भी पूरे हों। मैं अक्सर कहता हूं कि आज के इस दौर में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, बच्चों के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए अब गरीबी मायने नहीं रखती है। इतने संसाधन आ चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि अब जो है अब ये सिर्फ एक बहाना है। और हम तो बराबर इस बात को कहते हैं कि जिसके अंदर हौसला है, जुनून है, जज्बा है, पागलपन है, तो संसाधन मायने नहीं रखता, वो अपने हौसले और जज्बे से जंग जीत सकता है। लेकिन जिसके पास यही नहीं है और सारे संसाधन दे दिए जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर से जो स्पिरिट है वो नहीं है। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि तू पंख ले ले। आगे बताइए। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं। तो हम जो है अब सर आए हुए हैं तो मैं ज़्यादा बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम लोग सर को सुनेंगे बहुत ध्यान से। मुझे तो ये देख करके बस एक ही याद आ रहा है कि सर आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। ठीक है, आपकी जोरदार तालियों के बीच आशीष कुमार जी। गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग विद्यालय में जब मैं इंटर किया और आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह जो चल रहा था वो देखा, काफ़ी खुशी हुई। सर ने मेरा परिचय दिया है कि मैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुआ हूँ जेपीएससी के थ्रू, और मुझे डेप्यूटी कलेक्टर का रैंक मिला है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप लोग जो अभी क्वेश्चन आया कर रहे थे, जो आपके प्रश्नोत्तर चल रहे थे, ये आगे चल करके जेपीएससी, यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम जो है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू जो होती है, जो भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है, उसमें या फिर जो है सो झारखंड या अदर स्टेट पीसीएस में जो कराए जाते हैं, इसमें जीएस जो होता है वो 6 to 12 तक के सिलेबस को शामिल किया जाता है। और अभी आप जिस फेज़ में हैं, अगर आप अपने पढ़ाई को लगन से करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी को पढ़ना होता है आगे जा कर के। बस ये है कि वहाँ समझ को थोड़ा डेवलप करके जो फैक्ट्स होते हैं वो 6 to 12 के होते हैं और उसमें अपने समझ को ऐड करना होता है। देखिए, तकलीफ़ें आती हैं, सबके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अगर आप एकाग्र हो करके अगर आप अपनी तैयारियों को बनाए रखते हैं, पढ़ाई के दौरान बहुत तरह का डेविएशन आएगा, मन में भटकाव आएगा, लेकिन अगर आप अड़े रहते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की एक लाइन है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प।
मतलब एक दृष्टि करिए, एक लक्ष्य रखिए, संकल्प वही होना चाहिए और उसी के अनुसार ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक ज्ञान के आधार पर बढ़ते हैं तो कोई भी जो परीक्षा होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती, चाहे वह जीवन की परीक्षा हो, चाहे वह आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा हो। तो आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े अफसर बन रहे हैं, यूपीएससी ही लक्ष्य हो सकता है। एक शिक्षक का जो जीवन है वो बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है। आखिर आज हम जिस पद पे हैं वहाँ पे देखिएगा तो हमको यहाँ तक पहुँचाने में जो योगदान है वो सबसे बड़ा क्या है, तो शिक्षक का। तो शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो शुरुआती कक्षा से लेकर के जो यहाँ है या फिर आगे जब भी जाइएगा, तो आपको अपने जीवन में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। शिक्षक का पद ऐसा होता है, आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे, फ़ोन वगैरह चलाते होंगे, तो कभी कभी आता होगा कि गुरु कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। मतलब अगर शिक्षक चाहें तो वो आपके जीवन को निर्माण कर सकते हैं, और अगर आप शिक्षक का अनादर करते हैं तो प्रलय भी आपके जीवन का निश्चित है। तो शिक्षक का सम्मान कीजिए, हर एक छोटे बड़े सभी का सम्मान करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए। मैं भी बहुत बड़े विद्यालय से पढ़ करके, ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि वो तो डीएवी से पढ़ रहा है, वो हेरिटेज से पढ़ रहा है और बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है। मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय सतबरवा से की, जो गांव का प्राथमिक स्कूल है। 10वीं की परीक्षा जो है वो अपने जो प्रखंड स्तर पे जो विद्यालय था उससे किया है। और अभी आप पीएम-श्री आपके यहाँ लगा हुआ है। कुछ दिन पहले मैं अपने स्कूल गया था जहाँ से मैंने +2 किया है, रांची जिला स्कूल, ठीक है, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नाम पर वो जिला स्कूल है। अभी मैं गया तो वहाँ देखा कि वो भी पीएम-श्री के तहत है। तो सरकार अब जो है तो इन पर भी ध्यान दे रही है। मन में कभी भी ये नहीं लाना है कि हम खराब जगह से पढ़ रहे हैं। हर विद्यालय वही है, सब जगह ज्ञान ही मिलता है, पढ़ना वहीं के बच्चों को होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई मिलेगी। अगर आप भागना चाहें तो कहीं का भी जो स्कूल है, हर स्कूल में एक गेट होता है और एक बाउंड्री होता है। तो इसीलिए जब भी आप तैयारी कीजिए, बहुत मन से कीजिए, एक लक्ष्य तैयार कीजिए कि हमें क्या बनना है। और यही एक समय है जब आप 8वीं, 9वीं, 10वीं में होते हैं, तब आप अपने आप को देख सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। किसी को शिक्षक बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को आईएएस बनना हो। हर लक्ष्य आसान है, लेकिन तभी जब आप पूरी तरह से उसके लिए संकल्प लेकर के उसके प्रति ईमानदारी से प्रयास करते हैं। और ईमानदारी से प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि वो कह रहा है कि अरे ये तो सबसे तेज है, हम सबसे कमज़ोर हैं, वो नहीं। अपने अंदर ये ईमानदारी होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया लाख गलत कहते रहे, हम अगर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम सही राह पे हैं। तो ये जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मन से करिए। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं आपके सभी बच्चों के, चाहे जिस भी क्लास में हो, सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अग्रिम भविष्य की बधाई देता हूँ। जो आप लक्ष्य निर्धारित करें, आप उसमें सफल हों। धन्यवाद। तालियां कमज़ोर, एक बार जोरदार तालियां। सर ने बहुत बेशकीमती बातें जो है रखी हैं।
और मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि हम जिस उम्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को पढ़ करके सर की बातों का जो सार था वो यही था कि यही पढ़ाई से आईएएस बनते हैं, यही पढ़ाई से जेपीएससी क्वालिफाइड होते हैं। सही है ना। दूसरी बात, सर ने बहुत कीमती बात कही कि शिक्षकों का सम्मान जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और ये बातें लगभग आप रोज़ सुनते होंगे, है कि नहीं। तीसरी बात सर ने ये कही कि हमारा लक्ष्य जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। चौथी बात ये कही कि मेहनत करने से सफलता जरूर हासिल होती है। पांचवी बात ये कही कि हम कहाँ हैं ये मायने नहीं रखती है, जाना कहाँ है ये मायने रखता है। सही है ना। तो सर के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। आइए, सर के इतने अच्छे संबोधन से हमें आशा है कि न केवल बच्चे, हम लोग भी बहुत कुछ जो है सीखे हैं और हम आत्मसात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विद्यालय परिवार में सर को हम लोग स्वागत करते हैं। एक बार सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह है कि थोड़ा सा मंच पर आ जाएं। सर का स्वागत के लिए हम लोग जो है आते हैं। थोड़ा सा लाइए सर, इसको आप पकड़िए, मैं जरा सर का धन्यवाद सर। और तालियां बजवा दीजिए ताकि हाजी सर, आप बहुत प्यार करते चाहिए। हमारे जियाउल सर हैं, हमारे संजय उराव हैं, संजय सर हैं, हाजी सर हैं, मैडम आ जाइए, हासिम सर हैं, खुशनारिन मैम हैं। हम लोग पढ़ाई में साथ हम लोग तैयारी करते थे, बहुत का परिचय है। सभी का धन्यवाद। 1 मिनट हम आज बताना चाह रहे हैं आशीष सर के बारे में, और सर तो अभी हम नहीं कह रहे हैं उनको। आशीष जी, एक बात हम कक्षा में बताए थे आपके बारे में कि जब सर हम सुबह घूमने जाते थे सर, अली सर, तो एक दिन आशीष जी को हमने फ़ोन किया कि भाई उठे नहीं है क्या, 5 बजता होगा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में। बोले कि हम तो अभी सोने जा रहे हैं। अरे क्या 5 बजे हम पुनः दोहरा दे रहे, शायद छोटे बच्चे नहीं समझे। 5 बजे सुबह हम घूमने जा रहे थे तो इनको फ़ोन किए, कितना अभी तक आप उठे नहीं हैं पढ़ते? तो बोले कि अभी तो हम सोने जा रहे हैं। ये दिन में नहीं पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे। कक्षाओं में हमने जिक्र किया है कि दिन में अगर पढ़ाई का मन नहीं किया तो कोई बात नहीं, रात तो आपका अपना है। ऐसा तैयारी होना चाहिए। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं होता है, बहुत सारी बातें हो चुकी है ना। चलिए, सबको पुनः बधाई। आशीष जी आए, हम इनसे बहुत पहले आग्रह किए थे, जब इनका चुनाव हुआ था, पेपर में फोटो देखे थे, बधाई तो देते ही रहते हैं। बोले थे एक दिन हमारे विद्यालय चलिए और बच्चों के लिए चलिए, बच्चों के लिए चलिए। काहे कि हम लोग रोज एक ही बात को बोलते हैं तो शायद बच्चे उब जाते हो। हाँ, तो एक दिन हमारे साथ हमारे विद्यालय में चलिए, घूमिए, हमारे बच्चों से मिलिए, शायद कहीं कुछ छुपाव मिल जाए, है ना, जो हम नहीं कह पा रहे हैं आप कह पाएंगे। हमारे संजय सर लाइन पर। आप लोग अभी देखें नए पदाधिकारी, मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो अभी सर बोले हैं 6 to 8 में मैं बोल चुका हूँ, बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि आप 6 से 10 तक की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं तो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम में बैठना चाहेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो पुनः आपको यही बुक को पढ़ने की आवश्यकता होगी। अभी सर का मुँह से सुने ना, सुने कि नहीं? तो इसलिए अच्छी बातें चाहे कहीं से किन्हीं से भी सुनने को मिले, उनको आत्मसात करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अब क्या
और सुनना है। चलिए हम लोग फिर बाद में, अभी एक दो कक्षा हो जाती है फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बैंड मास्टर।